नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज। आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं दो अल्टीमेट टूल्स के बारे में। इनको मैं अल्टीमेट टूल्स इसलिए बोलता हूं बिकॉज़ अगर कोई अल्टीमेट रियलिटी होती है तो उसको जानने के लिए अल्टीमेट टूल्स चाहिए। अल्टीमेट रियलिटी, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है और उस पर्पस को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। रियलिटी क्या है? वैसे तो हमको लगता है ना, हमारे आसपास की दुनिया जो है वो रियल है, इसमें कोई डाउट नहीं होता। लेकिन फिर भी हम लोग सुनते हैं लोगों के मुंह से कि कोई अल्टीमेट रियलिटी होती है। अगर अल्टीमेट रियलिटी के बारे में हमको ज़रा सा भी अंदाज़ा लगाना हो तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि इल्यूजन क्या है, झूठ क्या है। बिकॉज़ हमको रियलिटी के बारे में तभी अंदाज़ा हो सकता है जब हमको ये पता हो कि अल्टीमेट इल्यूजन क्या है। हमारे आसपास की बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर डिफिनीशंस हैं शास्त्रों में कि रियलिटी और इल्यूजन का डिफरेंस। लेकिन जब हम सुनते हैं किसी के मुंह से रियलिटी तो हम उसके बारे में सोचते हैं, किसी गॉड के बारे में जब कहा जाता है तो हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या जो भी हम सोच रहे हैं वो रियल है? क्या डेफिनेशन है रियल का? बहुत क्लियर और प्रिसाइज डेफिनेशन है। अगर आप इसको जान लें और इस डेफिनेशन को यूज़ करें तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और तभी आप उस रियलिटी की तरफ रोज़ रोज़ बढ़ सकते हैं। ये जो टूल्स मैं आपको बताऊंगा ये भी आपको तभी समझ में आएगा, तभी आप यूज़ कर पाएंगे जब ये डिफरेंस आप जानते रहेंगे। बहुत ही क्लियर डिफरेंस है। जब हम रात को सोते हैं तो हम सपना देखते हैं, लेकिन जितनी देर तक हम सपने में होते हैं उतनी देर तक हमको नहीं मालूम होता कि वो सपना है। वो कब मालूम पड़ता है? जब हम जागते हैं। तो ये इल्यूजन हमको तब मालूम पड़ता है जब हम जागते हैं। तो दो तरह के इल्यूजन शास्त्रों में बताए गए हैं। एक तो ड्रीम, सपना जिसमें हम सोते हैं और जब उठते हैं, और एक ये दुनिया जिसमें हम जीते हैं। आप कहेंगे सर ये दुनिया कैसे इल्यूजन है? क्लियर डेफिनेशन है इसका कि जो भी चीज़ आपके सामने गायब हो जाती है वो इल्यूजन है। सपने की चीज़ें 2 घंटे में, 1 घंटे में गायब होती हैं। इस दुनिया की चीज़ें 40 साल में, 50 साल में या 100 साल में गायब होती हैं। इसका मतलब है जो अल्टीमेट रियलिटी है वो ख़त्म नहीं होता। पता है, जब भी हमको गॉड, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में कोई बताता है तो हमारी कल्पना ये कहती है काश हम चाहते हैं कि वो ऐसी कोई चीज़ हो जो बहुत शक्तिशाली हो, हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिकॉज़ ये जो दुनिया है ये रूल्स और रेगुलेशंस से बनी गई है। लॉज बनाए गए हैं इस दुनिया को स्थापित करने के लिए। जैसे ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी, अगर मैं ज़मीन पे गिर रहा हूँ और मुझे चोट लगने वाला है तो बदलेगी नहीं। ऐसे ही कोई अगर अल्टीमेट रियलिटी है, कोई अल्टीमेट गॉड है, तो वो क्या है? वो हमारी इमेजिनेशन नहीं है। वो कोई ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। इल्यूजन वो चीज़ है जो ख़त्म हो जाती है। रियलिटी वो चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन क्या हम इस रियलिटी को जान सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो है वो तो बॉडी है, हमारे पास जो है वो तो माइंड है, और ये जो माइंड है और जो बॉडी है वो तो ख़त्म हो जाता है। आज नहीं, कुछ सालों के बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर इस बॉडी के अंदर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्टीमेट है तो हम अल्टीमेट रियलिटी को कभी नहीं जान सकते। अगर है तो हम जान सकते हैं। जैसे संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं ना, साउंड ऑफ साइलेंस। हमारे कान में आवाज़ आती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। वो उसी का एक प्रूफ है कि हमारे अंदर में कोई ऐसी चीज़ है जो अल्टीमेट रियलिटी का पार्ट है। उसी की मदद लेकर के हम अल्टीमेट रियलिटी को जान सकते हैं, और यही अल्टीमेट पर्पस है।
कल मैं आपसे कह रहा था कि गौतम बुद्धा ने 3 चीज़ों को समझा था जब उनका माइंड एकदम स्थिर हो गया था, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो गया था। तब उन्होंने अपने पास्ट में जाकर देखना शुरू किया। तब उनको अपनी सारी लाइफ्स एक के बाद एक समझ में आना शुरू हो गई, किस जन्म में क्या थे। फिर उन्होंने उसी माइंड को यूज़ करके दुनिया को देखना शुरू किया, सफ़रिंग को देखना शुरू किया। तब उनको ये समझ में आया कि कैसे सफ़रिंग पैदा होती है और कैसे सफ़रिंग से फ्रीडम पैदा होती है। ये माइंड क्या है, ये ब्रेन क्या है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। हमारी थिंकिंग कैसे काम करती है, इसको आज मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा। और तभी आपको ये भी समझ में आएगा कि जो 2 टूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसको यूज़ कैसे करना है और करना भी है कि नहीं करना है। बिकॉज़ ये टूल्स हमको बहुत बार बहुत लोगों ने बताए होंगे, लेकिन हम जान करके भी कुछ दिन बाद उसको छोड़ देते हैं। जब हमारे ब्रेन में जब कोई थॉट प्रोसेस चलता है, जब थिंकिंग चलती है या जब कोई चीज़ हम फील कर रहे होते हैं, तो पता है क्या होता है? इसमें 2 शब्दों को आप लेके आ जाइए। और मैं चाहूँगा जब भी आपके मन में थॉट्स चलते हों और जब भी आप कोई चीज़ फील कर रहे हों, तो इन 2 शब्दों को ज़रूर लेकर आइए और इसको यूज़ करिए समझने के लिए। भाषा से बड़ी दिक्कत होती है। जब कोई आपसे कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, या जब आप खुद कहते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ। रियलिटी में ये चीज़ें इतनी फास्ट होती हैं कि करने का मौका ही नहीं मिलता। थॉट्स इतनी तेज़ी से आते हैं, फीलिंग्स इतने फटाफट आ जाती हैं और हमको पकड़ ले जाती हैं कि हमको मौका भी नहीं मिलता कि हम उस चीज़ को करें। इसके लिए बहुत प्रिसाइज क्लियर शब्द हैं कि क्या चलता है हमारी ब्रेन में जब हम सोच रहे होते हैं और फील कर रहे होते हैं। क्योंकि इसी थॉट को, इसी सोच को, इसी फीलिंग को गौतम बुद्धा जैसे लोग या रमण महर्षि जैसे लोग यूज़ करते हैं रियलिटी को जानने के लिए। और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम खाली कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा उसको बहुत धीमे धीमे चलते हैं, इसमें हम जाते हैं। इसको बोलते हैं कोडिंग एंड डीकोडिंग। जब भी हमारे आसपास की एनर्जी हमारे अंदर आती है, जब भी कोई आवाज़ या कोई चीज़ हम देख रहे हैं या कोई हम खाना खा रहे हैं या कोई भी चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं स्किन से, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है। और हमारे ब्रेन में जब पहुंचती है उसके बाद ब्रेन उसको डिकोड करता है। ब्रेन के लिए सारी इन्फॉर्मेशन कोड के फॉर्म में है, एक हिडन लैंग्वेज के फॉर्म में है। और जब ब्रेन उसको डिकोड करता है तब उसको समझने की कोशिश करता है। आपने गाना सुना, वो गाने के शब्द आपके कान में गए और फिर कान में जाने के बाद ब्रेन में उसको डिकोड करता है हमारा ब्रेन। और ये जो डिकोडिंग की प्रोसेस है ये इतनी फास्ट होती है कि हम इसको चेंज नहीं कर पाते। ये बहुत फास्ट होता है, ऑटोमेटिक होता है। इसमें जो हमारे थॉट्स के टेक्सचर होते हैं, थॉट्स का अपना एक टेक्सचर होता है, एक रूप होता है। जब ब्रेन में पहुंचता है एनर्जी और जब ब्रेन में से बाहर आता है तो सबसे पहले जो थॉट्स हमारे निकलते हैं उससे भी पहले, थॉट्स के निकलने से भी पहले एकदम प्योर फॉर्म में होता है। इसी को लोग अवेयरनेस कहते हैं। इसके ज़रिए आप रियलिटी को जान सकते हैं। इसको प्योर माइंड एनर्जी कहता हूँ मैं। एकदम प्योर फॉर्म में होती है। ये अभी थॉट नहीं बनी होती है, अभी इसने कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं लिया होता है, अभी ये प्योर फॉर्म में होती है और इसका हम यूज़ कर सकते हैं। यही वो फॉर्म है जिसको यूज़ करके गौतम बुद्धा, रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग रियलिटी में झांक पाते हैं। बिकॉज अवेयरनेस ही वो ग्राउंड है, अवेयरनेस ही वो स्टेट है आपके माइंड का जिसके ज़रिए आप रियलिटी को परसीव कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ये बहुत फास्ट स्टेज पे सेकेंड लेवल पे पहुंच जाती है, उसको बोलते हैं थॉट्स सप्रेस्ड। ये वो स्टेट है जिसमें कि आपके अंदर में थॉट्स ने अब फॉर्म लेना शुरू कर दिया है, रूप लेना शुरू कर दिया है। और उसके बाद आता है थॉट्स एक्सप्रेस्ड, मतलब विचारों का रूप। अब आपके माइंड की एनर्जी ने एक फिक्स्ड रूप ले लिया। आपने कुछ देखा
और उस देखने के बाद आपने एक विचार बनाया। विचार मतलब एक फोटोग्राफ, एक आवाज़ एक स्क्रीन पे चिपक गई, ब्रेन की स्क्रीन पर, माइंड की स्क्रीन पर, और उसके बाद बहुत फास्ट स्टेज पे बहुत ही फटाफट वो थॉट बन जाता है या तो आपकी फीलिंग, और अगर आपने उसको अलाउ किया तो आपके एक्शंस बन जाते हैं। जब एक आदमी एक जानवर को खाता है तो यही हो रहा है। उसके मन में थॉट, एक चीज़ देखी, उसको मन किया कि मैं इसको खाऊं, और उसने उस पर एक्शन ले लिया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये नेचुरल है, नॉर्मल है। जैसे हर चीज़ दुनिया में होती है, ऐसे ही हमारे ब्रेन का भी एक नेचुरल प्रोसेस है। ये हर सेकंड होता रहता है। एनर्जी आई ब्रेन में, एक प्योर फॉर्म में थी, उसके बाद थॉट्स, उसके बाद एक्शंस और फीलिंग्स। ये 24 घंटे बहुत फास्ट होती है। हम इसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रुकती नहीं है, क्योंकि ये जो रुकावट है, ब्रेन के थॉट्स की रुकावट है, ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम कस करके, अपने मसल्स को रोक करके नहीं कर सकते। इसका तरीका है। इसको अगर आप बहुत गहरे से समझेंगे और जानेंगे कि इसको क्यों करना है, तभी आप कर सकते हैं। देखिए, हम सब गेम्स खेलते हैं। हम में से कुछ लोग होते हैं जो स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ओलंपिक्स खेलते हैं। गेम ही तो है, लेकिन कुछ लोग उसको परस्यू करते हैं, बहुत सालों तक परस्यू करते हैं। उनको पता है कि अगर मैं इस गेम को लगातार खेलता रहूँगा तो अल्टीमेटली मैं वो चीज़ भी एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ जो हाईएस्ट पॉसिबल स्टेज है। जब हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और जब हमारे ऊपर अंदर विश्वास आना शुरू हो जाता है कि यार जो रियलिटी बुद्धा के साथ हुई है वो हमारे साथ भी हो सकती है, तब हम थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाना शुरू करते हैं। वैसे तो हमारे थॉट्स में, हमारे प्योर स्टेट में, अवेयरनेस में और हमारे एक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं है देखा जाए तो, लेकिन हमारा कंट्रोल का डिफरेंस है। हमारा कंट्रोल इस प्योर स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। जब वो थॉट्स बन जाता है तो हमारा कंट्रोल बहुत कम हो जाता है उसके ऊपर, और जब वो एक्शन बन जाता है तो बहुत ही मुश्किल है कंट्रोल करना। ये कंट्रोल आता कैसे है? वहीं आते हैं आपके दो टूल्स। आपके थॉट्स पे, आपके माइंड पे कंट्रोल कैसे आता है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मामला जैसे कंप्यूटर चलाते हैं हम लोग। एक तरीका है कंप्यूटर को चलाने का, उसको ऑफ करने का, पासवर्ड डालने का। ऐसे ही ब्रेन में चीज़ें कैसे काम करती हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसका एक तरीका है। मुझे याद है बचपन में बहुत से लोगों ने मुझे ढेर सारी चीज़ें बताई हैं, कैसे फोकस करना है, कैसे आपको कंसंट्रेट करना है, कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन वो कुछ दिन बाद गायब हो जाती थी, उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती थी। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जाननी है कि मेरे माइंड के स्टेट्स क्या क्या हैं। जैसे पानी के होते हैं ना, पानी के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ऐसे ही हमारे माइंड के 5 स्टेट्स होते हैं। इनको चाहे तो लिख लीजिए आप। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप लिख लीजिए, बिकॉज जब इन स्टेट्स को आप देखना शुरू करेंगे तब पहली बार आप अपने माइंड का कंट्रोल स्टार्ट कर रहेंगे, क्योंकि बहुत फास्ट होता है। अगर आप देखेंगे नहीं तो आएगा नहीं। हमारा मन इन 5 स्टेट्स में फटाफट जाता रहता है। हमको एहसास भी नहीं होता कि हम इसी माइंड के ज़रिए एक अलग स्टेट में जा रहे हैं, एक टाइम पर अलग स्टेट में जा रहे हैं। ये 5 स्टेट्स क्या हैं? सबसे पहला है एग्जैक्ट और करेक्ट नॉलेज, सही चीज़ को एज इट इज़ जान पाना। अगर बुद्धा अपने बारे में देखते हैं और उनको मालूम पड़ता है कि ये मेरी रियलिटी है, और ये मेरी बॉडी की रियलिटी है, ये मेरे माइंड की रियलिटी है, और ये मेरे पास्ट लाइफ की रियलिटी है, तो करेक्ट नॉलेज है। दूसरा स्टेट है इनकरेक्ट नॉलेज या तो रॉन्ग नॉलेज। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं और गेस करने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, तो ज़्यादातर हमको थॉट्स आते हैं।
और वो थॉट्स कहाँ से होते हैं? हमने आसपास कहीं किसी से सुन रखा है, कहीं मीडिया, कहीं न्यूज़, कहीं फ्रेंड, कहीं किससे, और वो नॉलेज हमारा नॉलेज बनता है। वो योग के हिसाब से, स्पिरिचुअलिज्म के हिसाब से इनकरेक्ट नॉलेज है, बिकॉज अभी भी वो आपने कहीं सुन रखा है, आपको पता नहीं है कि सही है कि गलत है। तो सबसे पहला स्टेट है माइंड का करेक्ट नॉलेज, दूसरा स्टेट है इनकरेक्ट नॉलेज। 3 और स्टेट्स हैं, बहुत सिंपल हैं। एक स्लीप, जिस समय आप सोते हैं और आपके माइंड में कोई भी थॉट्स नहीं आता। एक और स्टेट है जो आप रोज़ यूज़ करते हैं हम लोग, इनफैक्ट आजकल की पढ़ाई लिखाई में उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत हेल्दी नहीं है, और इसी की वजह से हम लोग मेडिटेटिव स्टेट्स में नहीं जा पाते। मेमोरी, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं, या आप अपने पुराने बीते हुए दिन, अच्छे दिन या बुरे दिन को याद करते हैं, या उसके बारे में रोते हैं, दुखी होते हैं, तो उसको बोलते हैं मेमोरी। तो हमारा माइंड मेमोरी में जाता है। दिस इज़ 4th स्टेट ऑफ माइंड। और लास्ट है इमेजिनेशन, कल्पना। ये 5 स्टेट में हम कभी किसी में रहते हैं, कभी किसी में रहते हैं, और हमको पता नहीं है कि इन स्टेट्स में से हम कैसे अपने आप को निकाल सकें या डाल सकें कॉन्शियसली। और ऐसा क्यों होता है कि हम बदलते रहते हैं, कभी इसमें कभी उसमें? बिकॉज़ यही 5 स्टेट हमको 2 ख़ास एक्सपीरियंसेस देते हैं, और वही ख़ास एक्सपीरियंस हमको गुलाम बनाए रखते हैं झूठ का, इल्यूशन का। वो ख़ास एक्सपीरियंसेस क्या हैं? या तो पेन या तो प्लेजर। इसी माइंड के ज़रिए जब हम किसी एक्सपीरियंस को दोबारा जीने की कोशिश करते हैं, उसको हम प्लेजर बोलते हैं। जब कोई ऐसी चीज़ को हम अवॉइड करते हैं जो हमको पसंद नहीं है, तो उसको हम पेन बोलते हैं। और हमारी पूरी लाइफ केवल पेन और प्लेजर के बीच में अपने आप को कुदाते रहने का ही काम चलता रहता है। कभी इसके ऊपर थॉट ही नहीं आता कि ये सब चक्कर है क्या, और क्या कोई रियलिटी है जिसको हम जान सकते हैं इन सब चीज़ों के थ्रू, इन सब चीज़ों के पार। तो 2 टूल्स क्या हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने इस माइंड को रेगुलेट करने के लिए, इस माइंड को और कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए। सबसे पहला है टायरलेस एंडेवर। अंग्रेज़ी का वर्ड है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है, अथक परिश्रम, कोशिश। जब भी हमारा मन कहीं पर भी जाए, कहीं भी बाहर जाए, किसी भी थॉट में जाए, किसी भी मेमोरी में जाए, अगर आप उसको जानबूझ के कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, तो वापस ले आइए, यहाँ ले आइए। इसको लोग अवेयरनेस के फॉर्म में कहते हैं। अभी इसी समय ले आइए, जहाँ बैठे हैं, इन पेड़ों के पास मैं यहाँ बैठा हूँ, और अगर मुझे अपने बचपन के दोस्त की याद आ रही है, मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मेरे एग्ज़ाम की याद आ रही है, या कोई नज़दीकी की इंसान की डेथ हो गई और डेथ की याद आ रही है, उस आदमी के बारे में याद आ रही है, तो उसको वापस ले आइए। शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड आपकी बात सुनना शुरू कर रहा है। शुरू में बहुत भागेगा, लेकिन जब भी याद आए आप उसको वापस ले आइए। इस चीज़ को करने के लिए एक और सूत्र मैं आपको दे सकता हूँ। कहते हैं जब कोई चीज़ चाहते हैं, when the object to be achieved, कोई चीज़ आप चाहते हैं, जब उसकी वैल्यू पूरी तरह से आपकी लाइफ में हो जाती है, is sufficiently valued, and the effort, और उसको पाने के लिए जब आप कोशिश डालते हैं, to attain that is persistently followed, बार बार फॉलो किया जाता है, उसको बार बार आप कोशिश करते हैं, then the peace of चित्ता is maintained, तब आपके माइंड का पीस मेंटेन हो जाता है। अरे छोटे बच्चे को हम लोग जब ट्रेन करते हैं पॉटी करने के लिए, सुसु करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, देखा है एक बार में नहीं होता है, उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं। छोटी छोटी आदतों को जब हम अपनी बॉडी में डेवलप करते हैं तो कितने साल लग जाते हैं। तो हो सकता है 2 साल लग जाएं, 2.5 साल लग जाएं, लेकिन जब आप बार बार अपने आप को बाहर ड्रिफ्ट होने से, आपका मन जाए, कोई बात नहीं जाए, लेकिन उसको फिर वापस ले आइए, यहीं ले आइए। जितनी बार आप यहाँ ला रहे हैं, इस समय में, इस मोमेंट में, इस मोमेंट की आवाज़ों में, वो रियलिटी है। इस मोमेंट की जो भी चीज़ें वो रियलिटी है। जैसे ही ये मोमेंट
में कोई थॉट आया, कोई पास्ट का थॉट आया, तो वो झूठ हो गया। अगर रियलिटी को जानना है तो इसी मोमेंट में जानना होगा। तो सबसे पहला टूल है टायरलेस एंडेवर टू कम बैक टू द नाउ। इस मोमेंट में आने के लिए आपको बार बार कोशिश करना पड़ेगा, और आप देखेंगे बहुत जल्दी आप ऑटोमेटिकली यहीं रहेंगे, कहीं और जाएंगे नहीं। और जब आप यहाँ रहते हैं, आपका मन कहीं और जाता नहीं है, तब आप देखते हैं एक मैजिक होगा आपके साथ। आपको चीज़ें मालूम पड़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शोर नहीं है ना अब मेमोरी का शोर नहीं है, अब थॉट्स का शोर नहीं है। थॉट्स तभी आएंगे जब आप कुछ समझना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे। एक और चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, सेकंड टूल जो मैं यूज़ करता हूँ बहुत रेगुलरली, और वो है सिंपैथी, काइंडनेस, टेंडरनेस। ये बहुत गहरा टूल है, पता है। ये खाली ऐसा नहीं है कि आपको समाज में एक अच्छा इंसान होना है या आपके स्वभाव को एक काइंड होना है, खाली सामाजिक वैल्यू के लिए नहीं है। ये हमारे आसपास की चीज़ें जब हमको हर्ट करती हैं और जब हम उनको रिएक्ट करते हैं तो बहुत गहरा मेमोरी बनाते हैं अपने ब्रेन में, और जितनी गहरी मेमोरी होती है उतना ही ज़्यादा हम पास्ट में जाते हैं। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये अच्छाई भी नहीं है जो पुराने सन्यासी साधुज माफ़ कर देते थे। अंगुलीमाल को लोग मार रहे थे, अंगुलीमाल को, वाल्मीकि को, लेकिन वाल्मीकि ने लोगों को माफ़ किया। क्यों माफ़ किया? बिकॉज उसने देखा कि जितनी बार मैं क्रोध करूँगा, जितनी बार मैं रिएक्ट करूँगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ बनेंगे, और जितनी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ बनेंगे उतना ही मुझे पास्ट में जाने का मन करेगा। सारी मेडिटेशन की टेक्निक्स यही हैं कि आप कैसे मेमोरीज़ में डिज़ोल्व ना हो, क्योंकि जैसे ही आप मेमोरीज़ में गए आपका कंट्रोल अपने माइंड के ऊपर ख़त्म हो जाता है, फिर आपको मेमोरीज़ ही घसीटती रहती हैं। और जितना ही आप सिंपैथी, काइंडनेस को यूज़ करते हैं, फॉरगिवनेस को यूज़ करते हैं, उतना ही आप अपने माइंड में मेमोरीज़ का कंट्रोल कम करते हैं। अगर आप ये दो टूल्स को यूज़ करना शुरू करें, शुरू में मुश्किल पड़ेगी, बट देखेंगे आप धीमे धीमे आपका माइंड बहुत शांत हो जाएगा। और शांत ही माइंड वो माइंड है जिसके ज़रिए आप अल्टीमेट रियलिटी को छू भी सकते हैं। डिस्टर्ब माइंड तो शोर की तरह है जो कुछ भी छू नहीं पाता। कल हम और गहरे में जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो ये शोर पैदा करते हैं और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन फ्रेंड्स से शेयर करिए जिनकी लाइफ में शायद इससे कुछ चेंज आ सके। थैंक यू।